स्वामी जी को आज देखा है और आप सब लोगों ने देखा है। उस परंपरा को जो कि लगभग विलुप्त हो चुकी थी, स्वामी जी ने उस परंपरा को पुनर्जीवित किया है। सिर्फ आप और हम नहीं, पूरा विश्व स्वामी जी का ऋणी है, हमेशा रहेगा। मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूं, लेकिन हूं तो भारतीय, खून तो भारतीय है। हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि हमारी जो प्राचीन पद्धति है वो निम्न पद्धति है। मान लिया पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने कुछ तरक्की की है, लेकिन क्या 100 वर्ष पहले जब एलोपैथी इस देश में नहीं थी, तब क्या इस देश के सभी लोग मर जाते थे? इस देश में उस समय भी गांव के अंदर 100 वर्ष के, 110 वर्ष के, 120 वर्ष के लोग उस समय भी रहते थे और आज भी रहते हैं। इसलिए जब मैं देखता हूं कि एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को निम्नतर मानते हैं या योग को, प्राणायाम को उनका मजाक उड़ाते हैं, तो मुझे ये बात सहन नहीं होती है और मैं उनका खुलकर विरोध भी करता हूं। इसलिए जब आइए मैंने स्वामी जी के ऊपर कुछ बात कही तो मैंने उसी वक्त उस बात का प्रतिरोध भी किया। आयुर्वेद के अंदर लगभग सभी बीमारियों का इलाज है। ये जो एलोपैथिक है, इसमें जो ड्रग माफिया कंपनी है, उन लोगों ने ही यह पाठ्यक्रम तय किया है। जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, वास्तविक रूप से यह पाठ्यक्रम किसी वैज्ञानिक ने, किसी डॉक्टर ने तय नहीं किया है। जो वैश्विक षड्यंत्रकारी जो ताकतें होती हैं, जो खास तौर से जो ड्रग माफिया होते हैं, वो ही तय करते हैं। एक डॉक्टर जो होता है, जो एमबीबीएस करता है, वो अपनी पुस्तक पढ़ता है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो जांच कर सके कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। जो कुछ बुक्स में लिखा होता है उसी को हम मान के चलते हैं कि ये बुक में लिखा होता है। दो छात्र आपस में डिस्कस करते हैं, अगर यहां ये लिखा तो सही है या यहां नहीं लिखा तो सही नहीं है। लेकिन जितनी भी वेस्टर्न साइंस के अंदर आजकल, पहले की बात अलग है, हो सकता है 50 साल पहले, 100 साल पहले वो थोड़ा ठीक तरीके से काम कर रहे होंगे, परंतु वर्तमान समय के अंदर जितनी भी रिसर्च होती है, ये रिसर्च फंडेड होती है। रिसर्च को फंड किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, वो कंपनी उसको फंड करती है और उसके अनुकूल उसके नतीजे आते हैं। वही दवा बनाने वाली कंपनी, और वो ही फिर पाठ्य पुस्तक में बताया जाता है कि ये वाली दवाई इस बीमारी में काम आएगी। साइड इफेक्ट होते हैं तो उनको छुपा दिए जाते हैं, बताए नहीं जाते हैं। बाद में या बताते हैं तो थोड़े से बताते हैं। हाँ, थोड़े बहुत बता दिए, जो मेन साइड इफेक्ट को छुपा दिए। ऐसे हजारों लाखों केस दवा कंपनियों के खिलाफ अमेरिका में, यूके में, कनाडा में चलते आए हैं और चलते रहेंगे। और दंड भी मिला है, 10-10, 20-20 हजार करोड़ के जुर्माने भी हुए, 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार करोड़ के जुर्माने हुए। इसलिए निसंदेह हमारी पद्धति श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगी। लेकिन कुछ हम गुलामी की वजह से, कुछ वर्तमान षड्यंत्र की वजह से हम लोग पिछड़ गए हैं। अब स्वामी जी सामने आ चुके हैं और ऐसे बहुत सारे लोग योद्धा तैयार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में पुनः योग को, आयुर्वेद को विश्व स्तर पर स्थापित करके एलोपैथी के जो साइड इफेक्ट है उनको कम करने के लिए आयुर्वेद को और योग को प्रमोट करके, नेचुरोपैथी को प्रमोट करके हम पूरे विश्व के जनसंख्या का जो शोषण हो रहा है, जो आर्थिक शोषण हो रहा है, जो उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, उसको रोक सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। अब मैं आपको 2-4 बातें इस तथाकथित महामारी के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बोलूंगा, आप उसको अधिक समझ लीजिएगा। बात करते हैं मास्क की। ये कहते हैं जी मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो। आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि जो मास्क का जो छेद होता है, उस छेद की साइज होती है, उसको बोलते हैं पोर साइज। वो पोर साइज होती है 300 से लेकर 800 नैनोमीटर। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप लोग सुनिएगा।
300 नैनोमीटर उसकी होती है जो दुनिया का सबसे बड़ा मास्क है, जो कि 450 रुपये में आता है, जिसे बेस्ट क्वालिटी कहते हैं, N95। बाकी जो बाजार में जो मास्क मिलते हैं वो 10 रुपए के, 20 रुपए के, उनकी साइज होती है 1000 नैनोमीटर, 1500 नैनोमीटर। और जो कोरोना वायरस है उसकी साइज है 100 नैनोमीटर। कोरोना वायरस की साइज है 100 नैनोमीटर और जो छेद की साइज है वो 300 से लेकर 1000, 1200, 1500 नैनोमीटर है। तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई भी मास्क, ये जो कहते हैं जी आपके मास्क पहनने से कोरोना कम हो जाएगा, कम हो ही नहीं सकता। ये आप लोगों को, हम लोगों को गुलामी की तरफ ले जाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मास्क पहनेंगे, आपके शरीर में ऑक्सीजन कम होगा। अभी स्वामी जी ने बताया कि ऑक्सीजन कम होने से कैंसर होता है, बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। ऑक्सीजन की कमी से कैंसर होता है। और जो लोग मास्क लगा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 वर्षों में अगर आपने प्रक्रिया बंद नहीं की तो हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 5% लोगों को कैंसर हो जाएगा। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से, केंद्र सरकार से और बाकी राज्यों की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के लोगों को ये जो मास्क के जो आवश्यक कर रखा है, इसको तुरंत बंद किया जाए। दूसरी बात, ये जो हम लगा रहे हैं सैनिटाइजर, कुछ लोग तो 5-5, 10-10 मिनट में लगाते हैं, कुछ लोग तो कहीं भी जाते हैं, बैठते हैं तो कुर्सी के ऊपर लगाते हैं। इसमें होता है अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में दारू। ये वो दारू है, ये अल्कोहल है। आप अपनी चमड़ी पे लगाएंगे तो आपका ये जो चमड़ी से अंदर जाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है इसकी, ये तुरंत ही आपके शरीर के अंदर जाएगा, तो आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये कम करेगा। जितने फंगस हो रहे हैं, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस जो भी हो रहे हैं, ये इसकी वजह से हो रहे हैं। इसलिए इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब बात करते हैं वैक्सीन की। जो बीमारी एक सामान्य फ्लू है, सिंपल फ्लू है, इन लोगों ने राई का पहाड़ बना दिया है। एक सिंपल फ्लू है, एम्स के अंदर, भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स, उसमें स्टडी हुई है, आयुर्वेद से 100% कोरोना पेशेंट ठीक हुए हैं। आयुर्वेद से 100% कोरोना पेशेंट ठीक हुए हैं। जिस बीमारी का 100% इलाज है, मैं नहीं कह रहा हूं, एम्स की स्टडी के लिए, जिस बीमारी का 100% इलाज है उसका वैक्सीन क्यों? उसके वैक्सीन की कहां आवश्यकता है? और आप और हम देख रहे हैं कि अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर पहले ही दिन से बीमारी के बारे में बताया जाता है। लास्ट में एक लाइन आती है कि वैक्सीन नहीं आया, वैक्सीन नहीं आया, वैक्सीन नहीं आया। यह वैक्सीन उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है और करोड़ों, अरबों, खरबों रुपयों का इसमें व्यापार चलता है। उससे ही बड़ी दुखद बात यह है कि दुनिया की तमाम सरकारें, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कह रहा हूं, दुनिया की तमाम सरकारें जानबूझकर या अनजाने में इस षड्यंत्र में शामिल है। अभी अभी कल एक न्यूज मेरे पास आई, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कमेंट किया कि मीडिया इस बात को बहुत उछाल रही है, मैं तो पैरासिटामोल खा के ठीक हो गया कोरोना से। तो कहने का मतलब यह है कि आप छोटी सी कोई दवाई लेंगे जो आपको बुखार की होती है, खांसी की होती है, जुकाम की होती है, उससे आप ठीक हो जाते हैं। यह 100% ठीक होने वाली बीमारी है। ऐसी में आपको वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे देश का संसाधन, पूरे देश का धन, देश केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का सारा धन बर्बाद हो रहा है। इस बर्बादी को हमको बचाना है। आप लोगों के माध्यम से, यदि आप मेरी इस बात से सहमत है तो निश्चित तौर से एक बार हाथ उठा के बताइए कि आप सहमत हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। क्योंकि आप लोग इस बात से सहमत हैं तो आपको हमें मिल करके अपने देश को बचाना है। देश गुलामी की तरफ जा रहा है। ये मेडिकल माफिया और दूसरे माफिया मिल करके हमारे देश को फिर से गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं, सभी ताकतों का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी
हम सब लोग मिलकर प्रयास करें तो देश को पुनः बचा सकते हैं, बर्बादी से बचा सकते हैं, गुलाम होने से बचा सकते हैं और स्वामी जी के सानिध्य में रह करके फिर से देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। धन्यवाद।